प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पुष्पन इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से एक नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक है हमारा क्लॉज। तो ध्यान रखना, वैसे बच्चे अक्सर सोचते हैं कि क्लॉज टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इजी टॉपिक है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपकी पूरे बेहतर तरीके से ये समझ में आने वाला है। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है क्लॉज का, हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 2 नंबर का टॉपिक आता है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो क्लॉज और हमने सिंथेसिस जो टॉपिक पढ़ा है थोड़ा सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ये क्लॉज टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से क्या करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो देखिए क्या है इस टॉपिक के अंतर्गत, देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लॉजेस होता क्या है। इसको हिंदी में हम उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। तो देखिए क्लॉज, ये जो उपवाक्य होता है ना, एक सेंटेंस यानी एक वाक्य का वाक्य होता है। क्या होता है? क्लॉजेस यानी यह एक सेंटेंस, वाक्य का वह रूप है। यह एक वाक्य ही होता है, एक वाक्य का वह रूप है जिसका अपना एक सब्जेक्ट, इसका स्वयं का एक सब्जेक्ट होता है, स्वयं की एक वर्ब होती है, अर्थात एक विधेय होता है, प्रेडिकेट होता है। वह प्रेडिकेट एक विधेय होता है तथा एक कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ देता है। और यह एक पूर्ण अर्थ देता है। इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होता है। ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा समझाना चाहूंगा कि क्लॉज एक सेंटेंस का एक ऐसा रूप होता है जिसका एक स्वयं का सब्जेक्ट होता है, एक स्वयं का प्रेडिकेट, एक विधेय होता है, और जिसका कुछ ना कुछ पूर्ण अर्थ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज यानी उपवाक्य कहते हैं। समझ गए होंगे शायद। अब देखते हैं, सबसे पहले ये क्लॉज, वैसे अगर देखा जाए तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन परीक्षा नजदीक है तो हम इसे अभी विस्तृत रूप से पूरी विवरण नहीं दे सकते। हम सिर्फ वो काम करेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम्स है उनमें हम 2 नंबर दिलवा सके, 2 नंबर आप ला सकें। तो अभी फिलहाल हम वो काम कर रहे हैं। हालांकि क्लॉज की अगर हम बात करें तो क्लॉज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये आगे की वीडियो हम बात करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन अब फिलहाल हमें देखना है, हमें 2 नंबर जो टारगेट है हमारा उस पर बात करनी है, उसी पे काम करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव क्लॉज, यानी इसमें हमारा जो कोर्स है उसमें एक तो नाउन क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, 3 है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव क्लॉज की बात कर रहे हैं कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। तो ध्यान रखना है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम संबंध सूचक उपवाक्य। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक उपवाक्य। यानी जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं ये एक दूसरे से क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। तो देखिए, और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हु की। किसकी बात करने वाले हैं? हु। हु यानी इसका हिंदी में अर्थ निकलता है जो या जिसने। जब कनेक्टिव का काम करता है, जब ये क्लॉज में काम करता है तब, और जब ये क्वेश्चन मार्क में काम करेगा तब ये कौन का अर्थ देता है, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम देखने वाले हैं सिर्फ कि हु जब कनेक्टिव का काम करता है, जब क्लॉज का काम करता है, तब हु का अर्थ निकलता है जो या जिसने। इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, देखिए कि यदि सेंटेंस के अंतर्गत हमें हु का यूज करना है तो किस तरीके से करेंगे। सेंटेंस एग्जाम में 2 तरीके से आते हैं। एक तो रिक्त स्थान आता है, बीच में खाली जगह छोड़ दें, उसमें हमें भरना है। और एक हमें जो सेंटेंस 2 दिए होंगे उसमें हमें स्वतः ही इनका यूज करना है क्लॉज का। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त स्थान वाले। तो ये हु की मैंने ट्रिक दी है, और इसमें क्या दिया है मैंने, देखेंगे कि यदि रिक्त स्थान से पहले तो पर्सन हो, यदि रिक्त स्थान से पहले पर्सन यानी व्यक्ति हो, और रिक्त स्थान के बाद वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, कोई सी भी हो। ध्यान, दोबारा सुनेंगे ध्यान से। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई वर्ब हो और रिक्त स्थान के बाद, सॉरी मैं गलत बोल गया, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, व्यक्ति, और रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, तो रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? हु भर दिया जाएगा। क्या भर दिया जाएगा? हु। दोबारा फिर देखिए, यदि रिक्त स्थान से पहले पर्सन व्यक्ति हो, रिक्त स्थान के बाद वर्ब हो,
तो रिक्त स्थान में हु भर दिया जाएगा। अब एक सेंटेंस समझेंगे, मैंने एग्जांपल दिया है, सेंटेंस दिया है कि आई नो मुकेश, मैं मुकेश को जानता हूं। अब ये यहां पर रिक्त स्थान दे दिया, टीचर्स यू इंग्लिश, टीचर्स यू इंग्लिश। सबसे पहले हमें ये ट्रिक समझनी है। क्या समझना है? देखिए कि रिक्त स्थान से पहले पर्सन, तो देखिए ये रिक्त स्थान हुआ, इससे हमने पहले देखा तो ये मुकेश मिला। मुकेश क्या है? एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। अब रिक्त स्थान के बाद देखेंगे वर्ब, तो रिक्त स्थान के बाद गए हम, रिक्त स्थान के बाद गए हम तो हमें क्या मिला? टीचर्स, एक वर्ब है। टीचर्स क्या है? एक वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो मिल गया ना। यानी रिक्त स्थान से पहले मुकेश मिला, पर्सन मिला, रिक्त स्थान के बाद वर्ब मिली, तो आंख बंद करके यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा? हु भर दिया जाएगा। अब देखिए कि आई नो मुकेश, मैं मुकेश को जानता हूं। हु टीचर्स यू इंग्लिश, जो आपको क्या पढ़ाता है? इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ाता है। अब ध्यान रखना है, दोबारा फिर समझेंगे। यदि रिक्त स्थान से पहले पर्सन हो और रिक्त स्थान के बाद वर्ब हो तो रिक्त स्थान में हु भर दिया जाएगा। समझ गए होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको क्लोज जो टॉपिक है बिल्कुल इजी लगने वाला है, बिल्कुल सरल लगने वाला है। कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस ट्रिक के माध्यम से मिनटों में क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को स्किप ना करें, और अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरी प्रत्येक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किया करें, और मेरे चैनल दशरथ पोषवाल 5790 को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मैं हर टॉपिक की इसी तरीके की ट्रिक के माध्यम से वीडियो देने वाला हूं, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। तो अब देखेंगे आगे हम दूसरा ही सेंटेंस देखेंगे हम। कहता बॉय रिक्त स्थान इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर। आपको फिर ट्रिक लगानी है। मैंने आपको बताया रिक्त स्थान से पहले पर्सन, तो देखिए ये रिक्त स्थान दे रखा है, और रिक्त स्थान से पहले ये पर्सन था, बॉय एक व्यक्ति है, ये दे रखा है। अब रिक्त स्थान के बाद जाएं तो रिक्त स्थान के बाद वर्ब है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या दे रखा है? इज, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब हो, तो ब्रैकेट में या रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? हम हु भर देंगे। देखिए द बॉय, वह लड़का, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पर खड़ा है, इज माय ब्रदर, वह मेरा कौन है? भाई है। आशा करता हूं हु वाला जो सेंटेंस, हु वाला जो क्लॉज है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हुज की। किसकी बात करने वाले हैं? हुज की। देखिए अब हम हुज की बात करने वाले, तो देखिए इसका अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिनका और जिनकी। हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा? जिसका, जिसकी, जिनका और जिनकी। इसकी मैंने एक ट्रिक ये बनाई है। अब ट्रिक देखेंगे हम। ट्रिक क्या है? हुज की थोड़ी सी, इसमें 4 नियम लागू होते हैं, 4 ट्रिक बनाई है मैंने। देखिए पहला, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो और रिक्त स्थान के बाद कोई थिंग यानी वस्तु और वर्ब हो। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, रिक्त स्थान के बाद कोई थिंग यानी वस्तु या फिर वर्ब हो। दूसरा, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, रिक्त स्थान के बाद कोई थिंग, कोई पर्सन और कोई वर्ब हो, एक साथ ही आएंगी। थिंग प्लस पर्सन और प्लस वर्ब, यानी वस्तु प्लस व्यक्ति और प्लस वर्ब होगी। तीसरा, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन, कोई व्यक्ति हो, रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस वर्ब हो। रिक्त स्थान के बाद प्लस कोई पर्सन प्लस वर्ब हो। चौथा, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो प्लस रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन, फिर पर्सन और प्लस वर्ब हो, तो रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? हुज भर दिया जाएगा। दोबारा देखेंगे, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो तथा रिक्त स्थान के बाद कोई थिंग या वर्ब हो। दूसरा, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो और रिक्त स्थान के बाद कोई थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब हो। तीसरा, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो और रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस वर्ब हो।
चौथा, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो और रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन, फिर पर्सन और प्लस वर्ब हो, अगर ये चार कंडीशन आती हैं तो प्यारे बच्चों इन चारों कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज किया जाएगा। देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से। ये मैंने पहला सेंटेंस दिया है कि द मेन रिक्त स्थान शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। दोबारा देखिए, द मेन रिक्त स्थान शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। लगाएंगे ट्रिक कि देखो रिक्त स्थान से पहले पर्सन है कि नहीं है? मेन। रिक्त स्थान के बाद थिंग और प्लस वर्ब है, थिंग प्लस वर्ब। शर्ट एक वस्तु है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन दे रखा है और रिक्त स्थान के बाद थिंग प्लस वर्ब दे रखी है तो रिक्त स्थान में क्या भर दिया जाएगा? हुज भर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि द मेन वह व्यक्ति हुज शर्ट इज ब्लू, जिसकी शर्ट नीली है, इज माय अंकल, वो मेरे कौन है? चाचा हैं। दूसरा देखेंगे, द मेन रिक्त स्थान शन यू टॉट इज माय अंकल। देख ट्रिक लगाएंगे कि रिक्त स्थान से पहले पर्सन है, रिक्त स्थान के बाद पर्सन, फिर पर्सन और प्लस वर्ब है। सन पर्सन है, यू पर्सन है, टॉट वर्ब है। तो रिक्त स्थान से पहले पर्सन हुआ, रिक्त स्थान के बाद पर्सन, पर्सन प्लस वर्ब हुआ, यानी पर्सन प्लस पर्सन और प्लस वर्ब हुआ, है कि नहीं है? तो रिक्त स्थान में क्या भर दिया जाएगा? हुज भर दिया जाएगा। देखिए कि द मेन वह व्यक्ति हुज सन, जिसके पुत्र को यू टॉट आपने पढ़ाया, इज माय अंकल, वो मेरे चाचा हैं। अब तीसरा देखते हैं कि द बॉय रिक्त स्थान कार यू बोरोड इज माय ब्रो। द बॉय रिक्त स्थान कार यू बोरोड इज माय ब्रो। ट्रिक लगाएंगे, द बॉय यानी बॉय कौन है? एक पर्सन है, कार कौन है? एक थिंग है, यू कौन है? एक पर्सन है, बोरोड कौन है? एक वर्ब है, यानी इसमें लगेगा थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब, थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है। तो देखिए कि द बॉय, यहां पे लगाएंगे अब हुज, हुज लग गया कि द बॉय हुज कार यू बोरोड, का हुआ लड़का जिसकी कार आपने उधार ली, इज माय ब्रो, वह कौन है? वह मेरे भाई हैं। ये हुआ हमारा हुज का दूसरा। अब तीसरी बात करते हैं हम हुम की। किसकी बात करते हैं? हुम की। इसका अर्थ देखेंगे, जिसने, जिसको, जिसके या जिसे। इसका अर्थ निकलेगा जिसने, जिसको, जिसके या जिसे। ये हमने ट्रिक दी है इसकी, तो ये इसमें भी काम करता है कि इसमें भी काम करता है। ये हुम वाला है, मात्र एक ही है, यानी रिक्त स्थान से पहले पर्सन होगा और रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस वर्ब होगा, तो रिक्त स्थान में क्या भर दिया जाएगा? हुम भर दिया जाएगा। यानी रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन और रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन या वर्ब, इसमें तीसरे में काम कर रहा है। देखिए ये रहा, ये इसमें भी काम करता है और ये इसमें भी काम करता है, ठीक है। ध्यान रखना है। कहता बॉय रिक्त स्थान ही गेव मनी इज वेरी पुअर। देखिए यहां पर ये पर्सन दे रखा है, आगे जाएंगे, ये पर्सन दे रखा है और वर्ब दे रखी है, पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है। तो अब इसमें क्या भर देंगे हम? ये देख लीजिए, पर्सन प्लस वर्ब, तो इसमें भर दिया जाएगा हुम। क्या भर दिया जाएगा? हुम। कहता बॉय वह लड़का, हुम ही गेव मनी, हुम जिसको, ही गेव मनी उसने पैसे दिए, इज वेरी पुअर बहुत ज्यादा गरीब है। दूसरा देखेंगे, द मेन रिक्त स्थान आई हेल्प्ड बाज इन ट्रबल। द मेन रिक्त स्थान आई हेल्प्ड बाज इन ट्रबल। तो देख लीजिए यहां पर ये पर्सन दे रखा है, यहां पर भी एक पर्सन और वर्ब दे रखा है, तो किसका यूज करेंगे? हुम का। किसका यूज करेंगे? हुम का। देख लीजिए पर्सन प्लस वर्ब, तो देख लेंगे
कहता मेन वह व्यक्ति, वह पुरुष, whom I helped, जिसकी मैंने मदद की, was in trouble, वो मुसीबत में था। आशा करता हूं कि ये रिलेटिव क्लॉज के ये तीनों आपकी समझ में आ गए होंगे, who, whom और who, whose और whom। आगे देखते हैं which की। which जिसका अर्थ होता है हिंदी में जिसका, जिसकी या जिसके। क्या अर्थ होता है? जिसका, जिसकी या जिसके। तो which का ट्रिक क्या है? ये तो आपको पता ही है कि which का यूज हमेशा जानवरों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो देखिए ट्रिक में क्या है, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु, थिंग, कोई वस्तु हो या फिर कोई एनिमल, कोई जानवर हो, तथा रिक्त स्थान के बाद कोई नाउन और प्लस वर्ब हो। क्या हो? नाउन प्लस वर्ब, पर्सन प्लस वर्ब हो, तो रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? विच भर दिया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे आप प्यारे बच्चों, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई थिंग, वस्तु या जानवर हो और रिक्त स्थान के बाद कोई नाउन या वर्ब हो, तो रिक्त स्थान में विच भर दिया जाएगा। विच का यूज हमेशा जानवरों प्लस वस्तुओं के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखना है ये। देखते हैं सेंटेंस कैसे कहता, डॉग रिक्त स्थान मोहन गेव इज योर्स। द डॉग रिक्त स्थान मोहन गेव इज योर्स। देखिए डॉग जानवर है, नाउन है और वर्ब है। रिक्त स्थान से पहले जानवर हुआ, एनिमल हुआ, रिक्त स्थान के बाद नाउन प्लस वर्ब हुआ। क्या भर देंगे? विच। क्या भर दिया जाएगा? विच। द डॉग वह कुत्ता, विच जिसे, मोहन गेव मोहन ने दिया, इज योर्स वो आपका है। दूसरा देखेंगे, आई डोंट लाइक द हाउस, मुझे ये घर पसंद नहीं है, इन रिक्त स्थान ही लिव्स। ये बहुत ध्यान देना, अगर इन रिक्त स्थान से पहले इन है तब भी हम क्या करते हैं? विच का यूज करते हैं। तो ये हाउस के लिए है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है? ये थिंग, वस्तु, प्लेस दे रखा है, वस्तु दे रखी है, किसका यूज करेंगे? विच का, ठीक है। ये हुआ हमारा विच का। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों व्हेन का। व्हेन का मतलब होता है जब, ये तो आपको पता ही है। व्हेन का यूज हमेशा समय के लिए, टाइम के लिए करते हैं, या फिर समय सूचक शब्द होंगे तब करते हैं। तो ट्रिक देखिए क्या है इसकी, हमने ट्रिक क्या है कि रिक्त स्थान से पहले टाइम होगा या फिर समय सूचक शब्द होगा। या तो रिक्त स्थान से पहले डायरेक्ट समय दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, या समय सूचक शब्द होगा। तो रिक्त स्थान में फिर हम क्या भर देंगे? व्हेन भर दिया जाएगा। जैसे देखेंगे, इट वाज संडे, रिक्त स्थान वी वेंट ऑन पिकनिक। ये दे रखा है रिक्त स्थान से पहले संडे, समय दे रखा है, समय सूचक शब्द दे रखा है, तो यहां पर क्या भर दिया जाएगा? व्हेन भर दिया जाएगा। दूसरा देखिए, इट वाज मिडनाइट, रिक्त स्थान द थीफ एंटर्ड माय हाउस। यहां पर देखिए समय सूचक शब्द मिडनाइट दे रखा है, तो रिक्त स्थान में क्या भर दिया जाएगा? व्हेन भर दिया जाएगा। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल एक भी आपका नंबर इसमें कटने वाला नहीं है क्लॉज में। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली ना अच्छे तरीके से समझ के, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और इसी तरीके से मैं सारी वीडियो डाल रहा हूं, मैंने डाल चुका हूं। तो प्रत्येक वीडियो को पूरी देखें एक बार समझ के। अब फिर भी कोई समस्या आती है ना, तो आप मुझे पूछ लिया करें भैया। पूछने में क्या दिक्कत है? कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए। मैं आपका एक भी नंबर कटने देने वाला नहीं हूं, ये ध्यान रखना। अब आगे देखेंगे वेयर। अब वेयर आपको पता है, वेयर का मतलब जहां होता है, और ये हमेशा स्थान सूचक शब्द के लिए आता है। ट्रिक देखिए इसकी वेयर की। रिक्त स्थान से पहले क्या दे रखा होगा? प्लेस, स्थान या स्थान सूचक शब्द। क्या दे रखा होगा? स्थान या फिर स्थान सूचक शब्द। यानी रिक्त स्थान से पहले यार स्थान या स्थान सूचक शब्द दे रखा हो भैया, तो रिक्त स्थान में क्या भर दो? वेयर भर दो। सोचने की जरूरत ना आती, तो इसमें वेयर भर दिया जाएगा। देखिए इसे, दिस इज द टेम्पल, यह वह मंदिर है। टेम्पल दे रखा है नहीं, स्थान सूचक शब्द दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो फिर कुछ करना ही नहीं है, क्या भर दीजिए? वेयर भर दीजिए। वेयर मैंने पहले ऑलरेडी भर दिया यहाँ पर, तो ये वेयर भरा है, ठीक है। तो ये वेयर आ गया। दिस इज द टेम्पल, ये वही मंदिर है वेयर द गांधी वाज शॉट, जहां पर गांधी जी को गोली मारी गई थी।
नेक्स्ट बात करते हैं हम व्हाई की। इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। ट्रिक देखिए इसकी, कि रिक्त स्थान से पहले कोई ना कोई रीजन कारण दिया होगा, रिक्त स्थान से पहले कोई रीजन यानी कारण दिया होगा तो रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, वाई भर देंगे। जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे हम कि माय मदर इज इल, मेरी मां बीमार है, रिक्त स्थान आई डिडंट कम। देखिए इल कारण क्या मिल गया, बीमारी मिल गई, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या भर देंगे, वाई। और वाई का मतलब यहाँ पे निकला इसलिए कि माय मदर इज इल, मेरी मां बीमार है, इसलिए आई डिडंट कम, इसलिए मैं नहीं आया था। नेक्स्ट देखेंगे दैट कि या इसलिए, इसका भी अर्थ यही निकलता है। ट्रिक देखिए इसकी, ये थोड़ा 3-4 है इसके, कि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। ध्यान रखना है कि रिक्त स्थान से पहले सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन होगा, यानी रिक्त स्थान से पहले नाउन होगा और नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री होगी। रिक्त स्थान से पहले नाउन होगा और नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री होगी। सुपरलेटिव डिग्री तो आप जानते ही होंगे, या तो दी लगी होगी और या फिर कोई जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके बाद प्राय ईएसटी लगा देंगे, सुपरलेटिव दी और फिर पॉजिटिव डिग्री के बाद ईएसटी लगी होगी। कभी कभार क्या होता है, दी मोस्ट लगी होती है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले या नाउन, नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो इसमें क्या भर देंगे हम, दैट भर देंगे। या फिर डब्ल्यूएच वर्ड वाला इंटरोगेटिव होगा, सेंटेंस शुरुआत होगी ना, तो डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव से होगी, तो रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे, दैट भर देंगे। या फिर ध्यान रखें सेंटेंस शुरू में, सेंटेंस के शुरू में रिक्त स्थान से पहले ओनली, एनी, सम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नन, लिटिल, ये हो, ये रिक्त स्थान से पहले ये शब्द हो, तो तब भी हम रिक्त स्थान में दैट भरते हैं। और लास्ट का देखेंगे, यदि रिक्त स्थान से पहले पर्सन प्लस थिंग हो या फिर पर्सन प्लस एनिमल हो, तब भी रिक्त स्थान में क्या भर दिया जाता है, दैट भर दिया जाता है। देखिए एग्जांपल, रवि इज द बेस्ट प्लेयर, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई, द बेस्ट प्लेयर सुपरलेटिव, द बेस्ट ऑफ प्लेयर नाउन हो गया, तो यहाँ पर दैट भर दिया जाएगा। दूसरा देखेंगे हु इज ही, ये एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें जो कि एग्जाम में आने वाली हैं और आती रहती हैं आरपीएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, ध्यान रख लेना है के हु इज ही, रिक्त स्थान टीचर जी, देखो ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला हो गया इंटरोगेटिव, हु डब्ल्यूएच वर्ड वाला इंटरोगेटिव हो गया, तो यहाँ पे दैट भर दिया जाएगा। ऑल रिक्त स्थान गिल्टस इज नॉट गोल्ड, मतलब प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना थोड़ी है, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान से पहले ऑल आ गया, ये मैंने सारे लिखा है आपको, तो दैट आएगा। और द मैन एंड द डॉग, ये पर्सन और प्लस एनिमल आ गया, तब भी हम रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, दैट भर दिया जाएगा। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें बेहतर तरीके समझ में आ गई हो। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल दशरथ पोस्वाल 5790 को सब्सक्राइब करें मेरे साथ, ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद कल डलने वाली है। धन्यवाद।